स्टूडेंट्स, एन 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है बायोलॉजी की, उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें अपन कुछ ही पॉइंट्स की स्टडी करेंगे, वो भी शॉर्ट की फॉर्म के अंदर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये बताएंगे कि जो बायोलॉजी की फंडामेंटल थ्योरी है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ द बायोलॉजी टू से द लाइफ originate from pre-existing life। ये फंडामेंटल थ्योरी है। आप इस फंडामेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी बोल सकते हो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी। ये तो थी ना सेल थ्योरी भी 11th क्लास में अपन ने की थी, तो सेल थ्योरी भी यही थी। तो सीधी सी बायोलॉजी की जो फंडामेंटल पॉइंट्स है, द फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ द बायोलॉजी, द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कि लाइफ का ओरिजिन किससे हुआ है? पहले से जो लाइफ प्रेजेंट है उसी से हुआ है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, दिस इज ए सेल्स, द सेल्स आर डिवाइड बाय द माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म द टू अदर सेल्स। तो means this cell is the new cells and this cell is the pre-existing cells। pre-existing cells means जो इसका अस्तित्व प्रेजेंट हो, यानी ये खुद भी लाइफ ही है। तो जो ऑड लाइफ है उसे जो न्यू लाइफ बनी, यही बायोलॉजी की फंडामेंटल पॉइंट्स होता है। इसी फंडामेंटल पॉइंट्स को अपन क्लियर करते हैं तो अपन क्या कह रहे हैं कि द न्यू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग लाइफ, द न्यू टर्म इज यूज फॉर द रिप्रोडक्शंस। इसी के लिए एक नई टर्म यूज कर देते हैं अपन, दिस न्यू टर्म इज नॉन एज द रिप्रोडक्शंस। व्हाट मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शंस मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द सिमिलर काइंड्स ऑफ स्प्रिंग, similar kinds of spring। This process is known as the reproduction। All student is not what means of the reproduction, it is a easy form। Then we say in the reproduction is the birth, growth, developments। This term includes after the reproductions। Now we say that after the reproductions a point is clear, the time period birth to the natural death। A time period is birth to the natural death is known as the life span। First of all, the term is the reproductions। After the reproduction, the birth, growth, development and the death। तो birth to death period, natural death period is known as the life span term is used। The different organism, the life span is the different time। For the example, like as the parrot, for the example like as the parrot 140 years। ठीक है, अलग अलग और अलग अलग होती है। जैसे अपन मैं मैंगो प्लांट्स की बात करूँ, फॉर द एग्जांपल 200 ईयर्स, है ना। जैसे अगर मैं पीपल की बात करूँ, फाइकस कैटेगरी का है, तो टाइम इज द 1000 ईयर्स। लाइक एज द ह्यूमन 100 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, है ना। अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलते हैं? 100 ईयर्स मान के चलते हैं। लाइक एज द क्रो 15 ईयर्स। तो अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है द डिफरेंट लाइफ पीरियड। नाउ वी टॉक द मेन पॉइंट्स for the related of the reproduction। तो reproduction necessary for the maintenance of species। The all organism to the reproduction for the maintenance of the species। This term is used, organism die but species survive। कि organism reproduction करते हैं for maintenance of the species in the atmosphere। तो we say organism die but species survive। इस बात को आप क्लियरली समझ रहे होंगे। ऑर्गेनिज्म तो डाई है बट उसकी स्पीसीज डाई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी कैटेगरी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने जो ग्रैंड पा है ना, ग्रैंड फादर और मदर होते हैं, उनसे हमारे पेरेंट्स बन गए। पेरेंट्स से क्या बन गए? हम बन गए, है ना। वी है
अब यहाँ देखिए, यहाँ इनकी क्या हो जाती है, इससे डेथ हो जाती है। तो ये नेचुरल ऑर्गेनिज्म हो गया, अपने आप में ऑर्गेनिज्म हो गए। अब इनकी क्या हो गई, डेथ, बट इनकी स्पीसीज तो चल ही रही है ना रेगुलर, ह्यूमन स्पीसीज तो चल ही रही है। तो इसका मीन्स क्या, वो ऑर्गेनिज्म तो डाई हो जाता है, बट उसकी जो स्पीसीज होती है वो रेगुलर क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। जैसे अपने बोलते हैं ना, अपने एक छोटा सा एग्जांपल भी लेके चलते हैं कि वंश को चलाने वाला होना चाहिए। तो वंश को अपन क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। ये हो गया स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज की कैटेगरी को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, कुछ और स्पेसिस देते, तो रिप्रोडक्शन नेसेसरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज इन द एटमॉस्फेयर। द सेकेंड टर्म, रिप्रोडक्शन इज फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस, ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस का मीन्स वेरी, देखो जब रिप्रोडक्शंस होगा लाइक एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ना, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑब्टेन द वेरिएशन, तो क्या बनेगा, वेरिएशन बनेगा। और जब वेरिएशन होगा तो एनी स्पीसीज टू मेंटेन इन द अडेप्ट इन द डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, यानी अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म बता दूं मैं, अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 का पीरियड चला हुआ है ना। हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या यूज करें, मास्क यूज कर रहे हैं, है ना, हैंड वॉश कर रहे हैं, यानी खुद सेफ्टी रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो कोविड-19 का जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, इस एटमॉस्फेयर में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है, वेरिएशन होगा। वेरिएशन किसके लिए होता है कि डिफरेंट एटमॉस्फेयर में जो स्पीसीज़ है वो अपने आप को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इसीलिए स्पीसीज़ रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, खुद को डेवलप करना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें, तो आप जब 10th क्लास में थे तो आपने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। जैसे लेमार्क के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस देखा था आपने, है ना। एक थ्योरी भी देखी थी आपने, डार्विन की थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी थी, विजमैन की थ्योरी थी। तो वो सब एग्जाम्पल हमने किसने किए थे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में किए थे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कब होगा, जब वेरिएशन आएगा। और वेरिएशन कब आएगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब वेरिएशन आएगा। और होना ज़रूरी भी है, क्योंकि बाय द वे मान लो अगर वेरिएशन नहीं आता तो ये एक स्पीसीज़ है। एग्जाम्पल दूँ मैं, लाइक एज द कोई भी स्पीसीज़ है, ये जो स्पीसीज़ है ये किसी भी डिजीज़ कोजेज, लाइक एज द कोई भी डिजीज़ है। अब अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इससे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी तो वो डिजीज़ फिर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये अपने आप लास्ट में ऐसे होते होते इसकी जो कैटेगरी है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। पे से अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये करने के लिए, स्पीसीज़ को मेंटेन करने के लिए इसमें वेरिएशन होना ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो डिज़ीज़ है वो डिज़ीज़ यहाँ नहीं पहुँचे और ये अच्छे से एटमॉस्फेयर में अपने आप को क्या कर ले, मेंटेन कर ले। तो देखो रिप्रोडक्शन में क्या कौन कौन से मेन पॉइंट्स लोगे आप, मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज इन द एटमॉस्फेयर, फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस टू फॉर्म द वेरिएशंस, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन टू अडेप्ट इटसेल्फ इन द डिफरेंट एटमॉस्फेयर, एंड द थर्ड पॉइंट्स इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के अंदर आप फूड सिक्योरिटी का मीन्स ऐसे ले सकते हो जैसे क्रॉप्स है इन द फूड सिक्योरिटी, इन द फूड सिक्योरिटी से क्रॉप्स है, तो क्रॉप्स में फूड सिक्योरिटी का आप एग्जांपल क्या दोगे, जैसे क्रॉप्स है, डोमेस्टिक एनिमल है, रिप्रोड्यूस फॉर द फूड ऑफ द ह्यूमन, है ना। ह्यूमन के लिए क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो आप ये दे दो, मैनी द क्रॉप एंड द डोमेस्टिक एनिमल रिप्रोड्यूस फॉर द फूड ऑफ द ह्यूमन्स। अब आप इसके एग्जांपल बहुत है, जैसे मान लीजिए फिश है ना। फिश को ह्यूमन किसकी फॉर्म में लेता है, फूड की फॉर्म में लेता है। अगर बाय द वे मान लो अगर फिश में रिप्रोडक्शन नहीं होता, रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन द फिश, तो ह्यूमन फूड की फॉर्म में फिश को लेता ही नहीं,
इसीलिए जैसे क्रॉप्स है तो क्रॉप्स को अपन से वीट है, बार्ले है, मेल्ट है, पी है, बहुत सारी क्रॉप्स को अपन ग्रो करवाते हैं और उसी क्रॉप को अपन किसकी फॉर्म में लेते हैं, फूड की फॉर्म में लेते हैं। तो रिप्रोडक्शंस की अगर आप रोल ऑफ रिप्रोडक्शन देखो तो रोल ऑफ रिप्रोडक्शन में आप फर्स्ट मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज, सेकेंड इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड द फूड सिक्योरिटी, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट्स अपन और करते हैं, फिर उसके बाद में आज की क्लास ख़त्म कर देंगे। अपना टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शंस, टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो मेनली टू टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, नाम देखो सेक्सुअल, यहाँ आ जाओ, ज़्यादा डिफरेंस है, वैसे आपको पता है मोस्टली छोटी सी डेफिनेशन होती है, मुझे इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी देखो वर्ड है, एक वर्ड है सेक्सुअल, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, सेक्स आर द टू, वन इज द मेल एंड सेकेंड इज द फीमेल, तो मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई। यहाँ देखिए सेक्सुअल्स के पहले ए लगा है, ए का मतलब एक, सिंगल, तो the single individual involved in the reproduction is known as the sexual reproduction। अब यहाँ देखिए एग्जाम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनता है कि यहाँ देखिए एक जो सिंगल पेरेंट्स है ना, एक सिंगल जो पेरेंट्स है वही किस में इन्वॉल्व हो रहा है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। ए सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शंस शो the new individuals are similar to the parents morphologically and genetically, morphologically and genetically similar to the parents. By the sexual reproduction the individual produce these individuals morphologically genetically similar to the parents, this term is known as the clone। this point is very important according to the exam। what means of the clone, the new individual morphologically genetically similar to the parents, the term is used is known as the clone। या फिर ऐसे पूछ ले, द इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, दिस टर्म इज नोन एज द क्लोन। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट के अंदर आपको एक बार इतना ही देखना है। ओके स्टूडेंट्स।